देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में इस वक्त निराशा के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी चहुं और होने से संगठन कमजोर होता जा रहा है। पार्टी को मजबूत करने के लिए आलाकमान की सक्रियता के बाद अंदरूनी बदलाव का शोर भी सुनाई दे रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस हाईकमान से हो रही मुलाकात के बाद पार्टी में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लगता है 5 राज्यों में करारी पराजय के बाद कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की 3 दिन में 2 बैठकें पार्टी की इस चिंता को जाहिर करती हैं। हालांकि ये तय होना बाकी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करेंगे या बाहर रहकर। पर पार्टी की हालत देखकर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की राह आसान नहीं होने वाली है। केंद्र से लेकर राज्यों में पार्टी का संगठन तो कमजोर है ही, साथ ही गुटबाजी भी चरम पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर अकेले ही पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे? 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी पर्दे के पीछे से उन्होंने पार्टी की चुनावी रणनीति में सहयोग दिया था। नतीजे सबके सामने हैं। कांग्रेस आज जिस हालत में पहुंच गई है, वहां सिर्फ कागजी रणनीति के भरोसे अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में पार्टी लंबे समय से मुख्य मुकाबले में है ही नहीं। इन चारों राज्यों में लोकसभा की 210 सीटें आती हैं। कांग्रेस को लेकर एक सवाल और उठता रहता है कि पार्टी की ये हालत एक दिन में नहीं हुई है। पिछले 8 साल से पार्टी हिचकोले खाती ही चल रही है। ना कभी हार के कारणों की समीक्षा हुई और ना ही जनाधार वाले नेताओं को आगे लाने के प्रयास हुए। साल 2017 में सोनिया गांधी के स्थान पर जब राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो लगा था कि पार्टी युवाओं का भरोसा जीतकर भाजपा को चुनौती देने में शायद कामयाब हो। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर करारी पराजय के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तब से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही पार्टी को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2.25 साल में हुए 15 विधानसभा चुनावों में पार्टी एक भी जगह अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। अनेक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी के भीतर असंतुष्ट गुट भी नेतृत्व पर दबाव बनाने में लगा हुआ है। बहरहाल प्रशांत किशोर पहले भाजपा, फिर जेडीयू और ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। वे पार्टी में शामिल भी हुए तो विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि रणनीतिकार के रूप में होंगे। धड़ों में बटी कांग्रेस को एकजुट करना और संगठन में जान फूंकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। किशोर अपनी नई भूमिका में सफल होंगे या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करती तो नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।